शेयर मार्केट का सर काम क्या है पता है आपको? तेजी जब वाली ट्रेन में हमें बैठना नहीं है, हल्की जब ट्रेन रुक रही है तब उसके अंदर शेयर सर 5G से रिलेटिव होने वाले हैं। वो कोई से भी शेयर हो जो टेलीकॉम सेक्टर से वास्ता रखते हो ना, उनके बारे में ये आज बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। इसको गौर से आपको समझना पड़ेगा कि आगे जाकर हमें इन शेयरों में करना क्या है सर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, जीटीएल इंफ्रा की और एचएफसीएल की। जितने भी शेयर सर 5G से रिलेटिव होने वाले हैं, वो कोई से भी शेयर हो जो टेलीकॉम सेक्टर से वास्ता रखते हो ना, उनके बारे में ये आज बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। इसको गौर से आपको समझना पड़ेगा कि आगे जाकर हमें इन शेयरों में करना क्या है सर। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि वोडाफोन आइडिया के लिए ये 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि 20 दिन में ही सरकार इसके अंदर अपना जो स्टेक लेने वाली है 33% का, जो बताया जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है। जो पहले 36 से 33 फिर 32 फिर 33 की संभावना जताई जा रही है। और सबसे बड़ा शेयर धारक अब सरकार इसके अंदर होने वाली है, उससे ही वोडाफोन आइडिया की किस्मत चेंज होने वाली है। इतनी सी बात आपको एक समझनी पड़ेगी सर। जैसे सारे के सारे शेयर 5G से रिलेटिव नज़र हमें आते जा रहे हैं ना, तो इसके अंदर आपको एक संभावना ये बनानी चाहिए कि जहां आपको स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद या उससे पहले बहुत ज़्यादा तेज़ी का सामना अगर किसी भी शेयर में करना पड़ा जिसमें हमें प्रॉफिट आ रहा है, तो मेरा मानना है सर मार्केट के रुख को देखकर और मार्केट का जायज़ा जो हम ले लेते हैं उसको देखकर हमें अपना प्रॉफिट को ज़रूर देखना चाहिए सर। देखो सर, मैं तो अपने प्रॉफिट को ज़रूर देखूंगा। कितनी तेज़ी के साथ कोई सा भी शेयर ऊपर जा रहा हो जो मेरे पास हो, उसका मुझे प्रॉफिट ज़रूर चाहिए, क्योंकि सर सारी की सारी संभावना 5G से बन रही है। चाहे वो एचएफसीएल का शेयर हो, चाहे वो जीटीएल का शेयर हो, चाहे वो एयरटेल का शेयर हो, चाहे वो वोडाफोन आइडिया का शेयर हो, तेज़ी तो इनके अंदर आनी संभव है सर। लाजमी इनके अंदर तेजी आना संभव ही संभव है। इतनी सी बात मेरी आप समझना सर। और इस तेजी के माहौल में जो अपने को संभाल कर अपने प्रॉफिट को देखेगा ना सर, वो ही प्रॉफिट लेगा। जब कोई न्यूज के सिलसिले, किसी काम के सिलसिले किसी शेयरों में आ जाते हैं ना, वो शेयर सर तेजी जरूर दिखाएगा, लेकिन उस तेजी में वो अगर संभल गए जिनको प्रॉफिट चाहिए वो बच जाएंगे। और जो इसके अंदर और संभावना लगाकर बैठ गया, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर अपने को थका हुआ महसूस करेंगे। क्योंकि सर शेयर का जो चीज़ है ना, वो उतार और चढ़ाव का है। क्योंकि इसी चढ़ाव से कोई प्रॉफिट लेना चाहता है, इसी उतार से कोई इसको खरीदना चाहता है। तो सारी की सारी संभावना खरीदने और बेचने की है, उसी से प्रॉफिट बनता है। और अगर आपको ज़्यादा संभावना इन शेयरों में लग रही है तो थोड़े शेयरों के साथ आगे बढ़ जाइए और थोड़े में प्रॉफिट हमें बुक करना पड़ेगा। मेरा मानना ये है सर। जहां जीटीएल इंफ्रा के 600 टावर गायब हो गए हैं तमिलनाडु से, ये एक बहुत ही सोचने वाली चीज़ है, जिसको जीटीएल ने अब 2 साल बताया है। जो कोरोना काल में इनके 600 टावर गायब हो गए, यानी कि इनको 2 साल तक पता ही नहीं था कि इनके टावर जो हैं वो अभी हैं या नहीं है। यानी कि अब ये देखने गए होंगे तो इनको लग रहा होगा कि अब इनको टावर में काम करना चाहिए। जिस तरह से हमें बता दिया गया था कि जीटीएल इंफ्रा टावरों में काम कर रहा है, 600 तो इनके टावर गायब ही हो गए हैं। अगर ये टावरों में काम कर रहा होता अच्छी तरीके से, और तो सर इनका प्रॉफिट आता, और अच्छी तरीके से काम कर रहा होता तो इनको 600 ये टावर जो गायब हो गए अब ना पता लगता। इसको भी आपको सोचना चाहिए और जीटीएल इंफ्रा में थोड़े शेयरों के साथ आपको बैठना चाहिए। तो बात करते हैं एचएफसीएल की, और एचएफसीएल में सर सब कुछ सही है। फंडामेंटल ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है। ऑप्टिकल फाइबर में ये काम करने को तत्पर तैयार है। विप्रो से ये 5G के लिए पार्टनरशिप करता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस शेयर में हमें नज़र बहुत ही ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि यही एक ऐसा शेयर है जो ऑप्टिकल फाइबर में बेस्ट वर्क करके देने को तैयार हो रहा है। तो यानी कि जब टावर लगेंगे उसके अंदर इसके जो भी उपकरण है, जो भी इसकी काम है, वो उसके अंदर लगने को तैयार हो रहे हैं। इसलिए एक शेयर जो मजबूती की तरह हमें लग रहा है
टेलीकॉम सेक्टर से जो अलग तरीके से काम करता है वो है सर HFCL। इसको आपको गांठ बांधनी है और इसमें भी सर यही संभावना नजर आएगी कि जहां 5G आने के बाद या उससे पहले आपके प्रॉफिट आ रहा हो तो आपको इसके अंदर भी अपना प्रॉफिट देखना है, क्योंकि सर जो चीज़ तेजी में हो जाती है ना बाद में वो नॉर्मल हो जाती है। फिर वो सारी चीज़ें वो ले लेता अपने ऊपर, 5G आना था ले लिया, स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी थी ले लिया, उसने अच्छा काम कर रहा वो ले लिया, तो बाद में तो ढीला तो उसको होना ही है शेयर को। तो वही कह रहा हूँ कि उस तेजी में जो प्रॉफिट लेता है किसी भी शेयरों में वो कामयाब ही रहता है, इतनी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की काम के प्रति बात कर लेते हैं। पहले इन्होंने गोवा और महाराष्ट्र में अच्छी वॉइस क्वालिटी, वॉइस कॉलिंग देने का एक जो प्रण ले लिया है ना, बहुत ही बेहतरीन है। अपने ग्राहकों के अनुभव को बढ़ा रहे हैं ये सर। इससे पहले इन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ऐसा काम किया है जिसमें इन्होंने अच्छे अनुभव के साथ, अच्छे नेटवर्क के साथ अपने ग्राहकों को आगे बढ़ने का एक संभावना जताई है। यानी कि वोडाफोन आइडिया जिस चीज़ की लोगों को जरूरत है उसमें ये आगे बढ़ रहा है, नेटवर्क में ये आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव संकेत हमें दिखा रहा है सर। एक बात और, जो इनका 8,137 करोड़ रुपए AGR ड्यू है, इसको इन्होंने 4 साल के लिए डाल दिया है। ये देखने में लोगों को निगेटिव लग रहा हो लेकिन ये एक पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि अगर ये 4 साल के लिए नहीं डालते तो इनको 8,837 करोड़ रुपए इनको तत्प्रयास देने पड़ते या 1-2 महीने बाद इनको देने पड़ते, ये तो इनको देने पड़ते इस साल में, लेकिन इन्होंने इसको 4 साल के लिए डाल दिया है। अब 4 साल के लिए डालने से इनको सर एक चीज मजबूत ये हो रहा है कि थोड़ा पैसा इनका स्पेक्ट्रम नीलामी में रहने के लिए तैयार हो जाएगा सर। 80% प्रीपेड रेवेन्यू को बढ़ाने में वोडाफोन आइडिया लग गया है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को पता है कि 80% जो व्यवसाय है ना वो प्रीपेड में है, तो इसलिए इन्होंने अलग चीजें तलाश करने की संभावना ये तलाश रहे हैं और कई कंपनियों से इस बारे में भी बात कर रहे हैं या किसी निवेश के बारे में बात कर रहे हो किस तरह से अपने 80% प्रीपेड जो व्यवसाय है कारोबार को उसको बढ़ा रहे हैं। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है सर। एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर और आ रही है जिसमें कहा गया है कि अगर वोडाफोन आइडिया अपने धन को जुटाने में अच्छा प्रयास करे और इसके प्रमोटर फिर से इसमें निवेश करने की चाह रखें तो ये अच्छे नेटवर्क के साथ और फ्यूचर में 5G के आने के बाद इसकी एक जगह निश्चित हो जाएगी। यार इसको पकड़ लेना आप, इसकी एक जगह 5G आने के बाद निश्चित हो जाएगी। यानी कि पॉजिटिव संकेत जो दे रहे हैं ना सर, ये विशेषज्ञ होते हैं, ये बहुत ही बढ़िया अपना एक पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं जो निश्चित तौर पर ये 5G के आने के बाद जो फ्यूचर वाला है इसमें ये मजबूत हो जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर वोडाफोन आइडिया के लिए सर आ ही रही है, ये आपको समझनी ही पड़ेगी सर। तो यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है कि जो सरकार इसके अंदर अपना स्टेक लेगी, जो इन्होंने पहले संसद में भी कह दिया था, ये बीते दिनों की बात होगी, आज से 4-5 महीने पुरानी बात है, लेकिन वहाँ उन्होंने बोला था कि जब वो चाहेगी अपने स्टेक से बाहर हो जाएगी, अपना स्टेक बेच सकती है। तो आपको ये बात भी नोट करनी है कि जिस दिन सरकार ने, अभी तो लिया नहीं है, अगर लेने के बाद फिर अगर आपको 2 से 3, 4, 5 महीने बाद इसके अंदर अच्छे उछाल मिले और सरकार फिर वहाँ से इसके अंदर से निकले, एग्जिट करे, और तो वहाँ पर फिर एक बड़ी गिरावट का भी सामना हमें वोडाफोन आइडिया में करने को मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो स्टेक 33% का सरकार बन रही है और वो अपना स्टेक को निकालेगी तो सर प्रॉफिट में निकालेगी, लॉस में तो कोई किसी चीज़ को निकालने का नहीं। सर अगर मैंने भी किसी चीज़ में सर स्टेक लिया है तो मैं तो उसे प्रॉफिट में निकालने की संभव प्रयास तलाश करूँगा। तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया बढ़ते कदमों के साथ, अच्छे कदमों के साथ ऊंचे जाते हुए नजर आ रहा है, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। और ये 20 से 30 दिन इसके वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसी से स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेने के लिए जो पैसे की दरकार, सरकार का स्टेक और अंदर से ही जो इनके अंदर एक भावना है कि ये 5G को अच्छी तरह डेवलप कर देंगे, वो सारा का सारा सरकार के स्टेक से होने वाला है। और कई जो विशेषज्ञ होते हैं कि कहते हैं कि अब वोडाफोन आइडिया बेहतर स्थिति में आ गया है। तो सर जब वोडाफोन आइडिया बेहतर स्थिति में आ गया है तो जहां आपके शेयर हैं वहां पर आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो आपको भी अपने बेहतर स्थिति को जानना है, क्योंकि ना मैं किसी को सर बाय और ना किसी को सर सेल के लिए कह रहा हूं, बल्कि मैं ये बता रहा हूं कि साइकोलॉजी के अनुसार जो जो चीज़ें
मेरे द्वारा होती हैं, भगवान के द्वारा होती है, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर डेवलप ही हो जाते हैं, क्योंकि हम जो बारीकी से एनालाइज करते हैं उसका असर आपको अगले दिन देखने को ना मिले, लेकिन फ्यूचर में होगा वही जो हमने अपने द्वारा एनालाइज करके बताया है। सर हम ये बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बता रहे हैं कि इसके अंदर तेज़ी के संकेत बन रहे हैं, और उस तेज़ी के संकेत में हमें करना क्या है, बस उसी का नाम शेयर मार्केट है। सर ध्यान रखना, शेयर मार्केट का सर काम क्या है पता है आपको? तेज़ी जब वाली ट्रेन में हमें बैठना नहीं है, हल्की जब ट्रेन रुक रही है तब उसके अंदर बैठना है। ये चीज़ें होती हैं। इस चीज़ों को अगर आपने समझा तो ये लाइफ को भी सही कर रहा है और ये अपनी शेयर मार्केट को भी सही कर रहा है। तो सर वोडाफोन आइडिया में पॉजिटिव संकेत, HFCL में भी पॉजिटिव संकेत, लेकिन GTL में हमें लग रहे हैं थोड़े अलग संकेत। वो संकेत आपको पता ही है कि 2 साल से जिनके टावर गैप हों और वो लोग हमें बता रहे हो कि ये टावर में काम कर रहा हो, तो ये एक सोचने वाली बात हो जाती है। इसको आपको गहराई से मंथन रात को बैठ के करना है, क्योंकि मेरी जो वीडियो आती है रात के 9 बजे करीब ही आती है, ताकि आपको सोचने का वक्त जो है मिल जाए। सर तो वोडाफोन आइडिया में सर एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से 50 से 1 रुपये गिरावट भी हो सकती है, ध्यान रखना। यहाँ से 50 से 1 रुपये गिरावट इसलिए भी हो सकती है क्योंकि जब शेयर 2 कदम पीछे हो जाता है ना, वो तेज दौड़ने के लिए होता है। हर चीज जो थोड़ी सी पीछे होगी वो आपको आगे जाकर अच्छा उछाल देगी। जब आप किसी को मुक्का भी मारोगे ना, जिसे पीछे लाना पड़ेगा आपको। सारी चीज वही है कि यहां से पॉजिटिव न्यूज आने के बाद भी अगर 50 से 1 रुपये शेयर नीचे गिरा तो कोई भी सोचने वाली बात ही नहीं है। बात यह है कि इसके अंदर पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, तो उस संकेत को जानने के लिए ही आपको मेरे चैनल पे जो चीज़ें मिलती है वो आपको आगे जाकर अच्छे ही संकेत दे रही है। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।